अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं ढेर सारे कामों से, जो दिन पर काम होते रहते हैं। अगर हम काम करते हैं तो काम निकल आते हैं और ज़्यादा निकलते हैं। अगर काम नहीं करें तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं होते। बस एक काम को हाथ लगाओ तो दूसरा आगे से हाजिर हो जाता है कि अभी मैं भी काम हूँ, मुझे भी करो। तो जो लोग करते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। जो लोग नहीं करते बिल्कुल भी, उनको लगता ही नहीं कि कोई काम घर पे है। किसी किसी के साथ ऐसा होता है। तो आज सब्जियां भी थोड़ी सी कम थी, तो मैं सब्जियां और लाने से पहले मैंने सोचा कि फ्रिज की अच्छे से सफाई कर लूँ। उसके सारे कंटेनर मैंने निकाल दिए थे और सारी चीज़ें भी निकाल दी थी। अभी शॉपिंग करके आऊँगी वापस। तो दोबारा मुझे आसानी हो जाएगी कि फ्रिज जो होगी वो साफ़ सुथरी होगी, तो मैं उसमें हर चीज़ रख दूँगी। अभी जो कंटेनर थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे, वो खुश्क हो गए हैं। तो अभी मैं 1 बाय 1 करके उनको रख दूँगी। घर का काम एक तरफ और फ्रिज का जो काम होता है वो एक तरफ होता है। फ्रिज सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें होती है कि सारी चीज़ें इसमें रखी होती हैं। ये एक घर ही होता है फ्रिज एक किस्म का। तो अभी मैं कंटेनर भी वापस रख रही हूँ और थोड़ा सा सामान है जो मैं रख दूँगी। तो अभी शाम में हाइपर जाएंगे तो फिर सामान और लेके आ जाएंगे। जिस काम में नीयत पाक और साफ़ होती है, इस काम में खुदा की बरकत होती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत के दिन तक मिलता रहेगा। लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करे। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें ज़रूर एक दूसरे को सलाम हेलो हाय करने के बजाय अगर हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अभी मेरी जो फ्रिज है वो साफ़ हो गई है। मैं कुछ चीज़ें जो रखने वाली थी वो रख दी हैं। अभी हम जाएंगे तो बाकी चीज़ें फिर, वैसे तो ये भरा हुआ ही होता फ्रिज, हमेशा ही ऐसा होता है। तो आज लकीली कम थी चीज़ें और सफाई करने में भी आसानी हो गई। और इधर हो गया है शाम 4-5 बजे का टाइम हो गया। तो मैं बनाऊंगी मिक्स सब्ज़ी अपने लिए और साथ बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। और आज मैं ये आलू जो है लंबी शेप में काट रही हूँ। कभी कभार होता है कि सब्ज़ी दिखने में अच्छी लगती है, अगर उसको एक तरह की सब्ज़ी खा खा के दिल उकता सा जाता है। तो इसी वजह से अगर थोड़ा सा उसमें डिफरेंट तरीके से हम करें तो वो अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है और मज़ा आता है। प्याज भी काट लिया मैंने और सब्ज़ मिर्ची छोटी छोटी काट के रख लूँगी। और मैं कैसे डील करती हूँ और मैनेज करती हूँ, अगर 2 सब्ज़ियाँ बनानी होती है तो कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर एनर्जी हो तो आसानी से कर सकते हैं, एनर्जी नहीं होती है बाज़ औक़ात बहुत सारे काम कर कर के इंसान थक जाता है तो फिर इंसान नहीं कर सकता। तो एक मेरी सिस्टर ने पूछा था कि जो
फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन है वो हम कैसे सकते हैं। अगर हम अदरक लहसुन को जब हम उसको पील करते हैं तो धोने के बाद उसको अच्छे से खुश्क कर लें टॉवल के साथ या ये टिश्यू के साथ साफ़ कर लें, अच्छे से खुश्क कर लें, तो फिर उसको क्रश करके फ्रीज़ करें तो फिर वो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा जुड़ता नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है तो जुड़ जाता है। अभी मैंने ये प्याज डाल दिए और हल्की ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद अदरक लहसुन इसमें डाल दूंगी। ये अदरक लहसुन है जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको ये आसानी से ही मैं निकाल रही हूँ, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रहा, क्योंकि जब पानी लगा हुआ होता है तो वो बर्फ़ बन जाता है तो वो नहीं निकलता। इस तरह ये आसानी से निकल आता है और काम भी आपका थोड़ा सा कम समय में हो जाता है। अभी मैं दो सालन बनाने दोनों के लिए मैं अदरक लहसुन का जो ये पेस्ट सा बना हुआ है फ्रीज़ किया हुआ है, तो ये मैं निकाल के रख लूँगी। और फ्रीज़ की हुई सब्ज़ी जो मैंने थी मिक्स वो कटी हुई पड़ी थी, तो मुझे असल में 2 सब्ज़ियाँ बनानी थी, एक चिकन कढ़ाई बनानी थी और सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने फ्रीज़ ही ले लिया कि जल्दी बन जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। अगर हम फ्रीज़ करके रख लें तो टेस्ट में कोई कमी नहीं आती, टेस्ट ठीक ही रहता है। तो सब्ज़ मिर्चें अभी मैं डाल दूँगी, अदरक लहसुन डाल के उसकी स्मेल ख़त्म होने तक उसको भूनें। उसके बाद ये ग्रीन चिली मैंने डाल दी और साथ सूखे मसाले और जितनी आप नमक मिर्च हल्दी डालते हो आप वो डाल लो और उसको अच्छे से पका लो। उसके बाद उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी, ये हल्दी डाल रही, हल्दी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च नहीं डालनी। सब्ज़ मिर्च की आजकल हम लोग बनाते हैं सब्ज़ी, क्योंकि मैंने खानी होती तो सब्ज़ी में सुरख मिर्च नहीं डालती। अभी ये इतना ज़्यादा मैंने टमाटर नहीं पकाऊंगी, क्योंकि साथ ही सब्ज़ी डाल देती हूँ कि सब्ज़ी का पानी भी थोड़ा सा निकलेगा और इसका भी पानी निकल के दोनों मिक्स होके ये कुकर में पकानी तो स्टीम पे ये पक जाएगा। इसमें पानी भी मैं नहीं डालूँगी, स्टीम पे ही पक जाएगा ये। तो ये जो टमाटर का पानी होगा वो खुद ही गल जाएगा, बीच में गल के तो वो पक जाएगा। फिर अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको कुकर ये ढक्कन इसका बंद करके तो वेट रख दूँगी मैं और इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट करती हूँ। अभी मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया और कढ़ाई मैंने रखी है। कढ़ाई मैंने आज अज़ीम काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा कह रहा था मम्मा आप कुछ बनाओ, मुझे सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती। उसको असल में सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा नहीं अच्छी, हम लोग खाते हैं लेकिन उसको नहीं अच्छी लगती। अभी सबसे पहले ऑयल मैंने डाला है और उसमें डाला है अदरक लहसुन का जो फ्रीज़ किया हुआ था पेस्ट बना हुआ वो डाल दिया है। उसको ऐसा ऐसा मैं बना रही हूँ। और जब भी आप यूज़ करते हो ये कढ़ाई जो होती है नॉन स्टिक, उसमें लकड़ी का स्पून जो होता है वो इस्तेमाल करें और हल्के हाथ से इस्तेमाल करें। और जब धोने लगें तो धोने से भी बिल्कुल आप खुद धोएं, दूसरों को ना दें कि वो देर तक फिर चलती है। अगर 2-3 हाथ धोने वाले होंगे तो वो बर्तन काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और स्क्रैच पड़ जाते हैं, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन हम लोग चूँकि यूज़ कर लेते हैं, करना चाहिए नहीं लेकिन कर लेते हैं फिर भी। असल में एक सिस्टर बोल रही थी कि आप लोग उल्टे हाथ से करते हो काम, आपके हस्बैंड भी आप भी, तो यकीनन हम लोग करते हैं, हम लेफ़्ट हैंड से ही करते हैं। लेकिन जब से हमने व्लॉगिंग शुरू की है तो तब से हम सीधे हाथ का इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे हो जाता है कि उल्टे हाथ से हम कर लेते हैं, क्योंकि वो शुरू से आदत बनी हुई थी लेफ़्ट हैंड। ये लकीली ऐसे हुआ है कि हम दोनों ही लेफ़्ट हैंड से काम करते हैं।
तो अभी मैंने गरम मसाला भी डाल दिया और फ्रीज़ किया हुआ ये सब्ज़ धनिया था वो मैंने डाल दिए। सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और उसका पानी खुश्क हो गया है जो मैंने चिकन डाला था और अच्छी तरह पक चुका है। 50% ये कुक हो चुका है। और अभी इसमें मैं ग्रीन चिली और ये टमाटर डाल दूँगी। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं सब्ज़ जो प्याज काट के रखे मैं इसमें डालूँगी, फिर मैंने कहा नहीं वो मीठा सा हो जाता है कढ़ाई में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अजीम को भी इतना ज़्यादा प्याज पसंद नहीं, तो मैंने फिर प्याज नहीं डाला। अभी मैं ब्लैक पेपर डाल दी, तो साथ ही ये सब सूखा धनिया गया है, ये हल्दी, थोड़ा सा मैं मसाला डालूँगी। कढ़ाई वाला मसाला साथ डाल दूँगी, आज डब्बे वाला डालूँगी। ये उतनी देर तक बंद करके पकाऊंगी जितनी देर तक इसका जो ऑयल है वो बाहर ना निकल आए। अच्छी तरह बन के पक के तैयार हो चुकी है ये। और इसका टमाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा अगर रह गया तो वो अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी मैं। वैसे कढ़ाई जो है वो बन के तकरीबन तैयार हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम रह गया इसमें। एक दफ़ा और बंद करके थोड़ी देर के लिए और रख देती हूँ। और इधर मैं रोटी बना ली साथ। मुझे भूख लगी थी और यूसुफ कह रहे थे अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो सब्ज़ी के साथ मैं खा लूँगी। ये सब्ज़ी मैंने अपने लिए निकाली और रोटी अभी जाके मैं खा लूँगी। अभी उनके लिए मैं ये उसके बाद थोड़ी देर के बाद आधा घंटे के बाद यूसुफ ने कहा कि हमें भी दे दो। फिर मैं उनके लिए सलाद काट रही हूँ और साथ ही रोटी और वो चिकन कढ़ाई बनी हुई थी उनको वो दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी वो नहीं खाएंगे। सब्ज़ी मैंने अपने लिए बनाई थी क्योंकि मैं चिकन बिल्कुल भी नहीं खा रही। और जो नीचे चीज़ गिरती है काउंटर टॉप पे उसी वक्त उठा लेनी चाहिए और काउंटर टॉप को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। रोटी मेरी बन के तैयार हो चुकी है, अभी मैं जाके सर्व करूँगी उनको। तो अभी रात के लिए मैं दूध गर्म करूँगी, उसमें हल्की सी पत्ती डालूँगी और सबको दे दूँगी। लास्ट टाइम ज़रूर पीते हैं हम लोग ये पानी वाली चाय नहीं, दूध पत्ती होती है। और जितनी देर तक मेरी चाय बनती है उतनी देर तक मैं किचन की जो है काउंटर टॉप की वो सफाई कर लूँगी और साथ ही मैं चूल्हा भी साफ़ कर लिया। रात को मैं इसी तरह करती हूँ कि साथ ही सफाई कर लेती हूँ और जो रात वाले बर्तन होंगे वो भी साथ ही धो लूँगी। अभी मैं कढ़ाई भी धो चुकी हूँ, कढ़ाई धो ली है और कुकर भी मैं अभी धो के रख लूँगी। रात के बाद बर्तन जो हैं हमेशा रात को ही धो देने चाहिए, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा बुरा लगता है जब बर्तन पड़े हुए होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। अभी जो सब्ज़ी बची है वो मैं इसको डाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बाहर इसका जायका जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अभी कुकर भी मैंने धो के रख लिया है और साथ वो प्लेटें जो पड़ी थी टेबल पे वो भी मैंने उठा ली। जो भी मैंने खाना सर्व किया था उनकी प्लेटें थी वो भी साथ ही धो के रख लूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि रात का काम रात को ही कंप्लीट कर लूँ
और हमेशा लेज़ी जब हो जाता है बंदा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। तो कोशिश यही करनी चाहिए। साथ साथ ये मेरी अभी चाय जो है वो साथ हल्की आंच पे रखी हुई थी। ये दूध पत्ती जो मैंने रखी थी वो भी पक के तैयार हो चुकी है। अभी मैं जाके दे दूँगी, यूसुफ को दूँगी और बच्चों को भी दे दूँगी। और मेरी वीडियो यहीं तक थी और अज़ीम भी आ चुका है कि मामा मुझे दो, और साथ ही केतली भी मैं धो के रख लूँगी सुबह के लिए। मुझे ये ना हो कि सुबह के वक्त मुझे काम करना पड़े और केतली धोनी पड़ी हो तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा ब्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच।